डाइवर्स करने के लिए करते हैं, जितना कि मुझे पता है, जितना कि मैंने काम किया हो सकता है उसको और सर कंट्रा एंट्री जब हमारा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र रहता है और यह बैंक में पैसा जमा करते हैं निकालते हैं हम कंट्रा बैंक। वो ही बताइए आप। सर किसी एंट्री का इफेक्ट खत्म करने के लिए कंट्रा किया, उनमें से कौन सही गलत है? ये सही सब है, ये सही इसका है, ठीक है, इनका क्या गलत है? गलत नहीं है, सही वो भी है। इफेक्ट उसका खत्म करने के लिए कंट्रा करते हैं। अच्छा, सही सबका है। सही सबका है। चलो, और तुमसे दूसरे क्वेश्चन में इनसे एक क्वेश्चन और आइए। एक्सयूपी परचेज करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? एक्सयूपी परचेज करने का पहली बात तो उसमें आईजीएसटी लगता है, और कई बार होता है कि हम लोग को ईवे बिल दो तरह से बनाने पड़ते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी करके। कई बार एक सिर्फ दो पूरा बिल हम लोग बनाते हैं, और एक्सयूपी में जो जीएसटी लगता है वो कंप्लीट लगता है, मतलब ना सी लगता है और ना एस, सीधे सीधे आईजीएसटी लगता है। मेरे साथ तो ये चीज़ें होती हैं एक्सयूपी में, बाहर की पार्टी होती है। ये ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। सर एक्सयूपी का ये अदर कोई क्वेश्चन से दूसरा पूछिए। टैली में बैंक रिसीट की कौन सी की है? सर F6 आप नहीं बता पाए? रिसीट क्या फाइव है? F6 बैंक पेमेंट की? बैंक पेमेंट की कौन सी? F5 आप बोलिए। इसमें श्योरली, लेकिन सबका पता है। ये सब श्योर होते चलिए, ये श्योर, ये जो पूछा जा रहा रैंडमली उसमें श्योर होइए, इसलिए चले जाते हैं। और आप बता नहीं पा रहे, तो प्रैक्टिस की कमी कर रहे हैं। इसको इसमें जो आ रहे हैं ना, सिर्फ सीखने नहीं आ रहे, बोलने के लिए आ रहे हैं। हम क्रेडिट नोट क्यों बनाते हैं? सर मैंने कभी बनाया नहीं है और मुझे इसकी कोई जानकारी सेल डेबिट नोट जरूरी नहीं है। हाँ, जब हम लोग पार्टी को डेबिट करेंगे मतलब किसी इफेक्ट से, तो डेबिट या क्रेडिट दोनों करेंगे सेल पॉइंट जी, तो क्रेडिट या डेबिट नोट करेंगे। ये बात जो बताई वो समझ नहीं है। हाँ समझ में आ गई, पर पता नहीं मुझे। ठीक 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 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट पूछिए सर। परचेज डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? परचेज के साथ में और कौन सी चीजें डेबिट होती है? जीएसटी में, जीएसटी में परचेज के साथ में और किसे कौन को डेबिट करते हैं? और क्रेडिट किसको करते हैं? कैश अगर जो हमारे से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट होगा, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा हमारे पास। सर परचेज की जो करेक्ट एंट्री होती है, हम किसी को माल, मतलब किसी से माल खरीद रहे हैं तो डेबिट में जाएंगे, वहाँ में जाएंगे, क्रेडिट में जाएगा। परचेज जो जीएसटी लगी होती है उसको, जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको डेबिट करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास से जा रही है क्योंकि पार्टी हमारे पास खड़ी हो जाएगी आके और हमारा मटेरियल आ रहा है, तो मटेरियल है उसके साथ में जीएसटी भी मिल रही है हमको, तो उसको डेबिट करेंगे। और खड़ा कौन सा हो गया? पार्टी जिससे मटेरियल आ रहे हैं वो अकाउंट खड़ा हो गया, और कैश से जा रहे हैं तो कैश खड़ा हो जाएगा आके। इसको आप बहुत क्लियर से नहीं बता रहे, क्लियर बताना है। जो सुन रहे हैं समय हाँ नहीं करना है, हाँ करने का तो जो आपको पूछा जा रहा है वो एकदम क्लीन और क्लियर बताना है। आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी ना, तो भी आपको और भी करिए, रिहर्स करिए, ऐसे नहीं कि केवल सुनने वाले मत बनिए। अब लास्ट क्वेश्चन उनको बताना सारे कैंडिडेट्स को कि जो आपको ये सेशन मिलता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ, उसको नॉर्मल जो आप सीखते हैं कोचिंगों में बहुत सारे, उससे क्या डिफरेंस महसूस होता है और क्या आपको नया मिला है? नए लोगों को मिस हो कि उन्होंने यार मिस किया है, नहीं आए, ये मैं चाहता हूँ, आप बताइए। सो जब मैंने कहीं सीखा था तो मुझे ये नहीं पता टैली होता क्या है, तो मेरे पास क्वेश्चंस नहीं थे।
पर जॉब करने के बाद जो मुझे क्वेश्चंस आए वो मुझे सर से जानने को मिले कि कौन सी इंटरव्यूज में जो नहीं कर पा रही थी या वो कहाँ होती है, वो सर से मुझे काफ़ी कुछ नया जाना। ठीक है, चलिए आप बताइए। तो बाहर कोचिंग में तो स्टडी टाइप से बताते हैं, यहाँ पे काफ़ी से यहाँ पे कोई चीज़ पूछ सकते बैठे ना हो, यहाँ पे जो कंपनी जो सर काम कर रहे थे वो बातें मेन चीज़ होती है क्या काम हो जो रहा है, कंपनी में काम हो रहा है वो सीधे आपको पता चलती है कि प्रैक्टिकली में कहाँ पे आप फंसते हैं। आप बताइए, आपने एक्सपीरियंस काफ़ी करके आए बिल्कुल अकाउंटिंग का, बेसिक तो आपका अच्छा रहा होगा। सर जैसे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जा करके, तो वहाँ पर वो एक सिरे से चालू करते हैं पढ़ाना, तो कई ऐसी चीज़ें हमको बताते हैं जो हमें मतलब जो हमें आगे चल के काम नहीं आनी है प्रैक्टिकली, लेकिन हम सीखते चले जाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली वहाँ काम करने जाते हैं तो वही चीज़ें जो पहले हमने सीखी होती है वो डाउट भी क्रिएट करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिखाने का तरीका है कि आपको जो काम करना है उसमें आपको क्या आना चाहिए और क्या आपको नहीं सीखना उसको तो आप हटा दीजिए, लेकिन जिस चीज़ में आपको काम करना है उसका एक्सपीरियंस आपको मिलने में ज़्यादा सही रहता है। अरे भैया सर कोचिंग में भैया सारा एक साथ पढ़ा देता। अभी नई चीज़ तुमने आज क्या सीखी? अच्छा सेल्स मतलब प्रोसेस कैसे होती है, सेल कैसे चुरानी है, तुम तो भी कहीं पे वर्किंग कर रहे हो? तुम लोग पुराने वाले हो, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छी बात है कि हर बार सेशन में आते हो तुमको नया मिलता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट्स के साथ। तुम्हें कुछ नया मिला आज? कितने साल का टोटल एक्सपीरियंस हो गया तुम्हें? 7 साल। 7 साल का हो गया, ठीक है। तुम्हें नया कुछ मिलता है? हाँ सर, आज एक पूछा है GST में एक चीज़ सर से पूछा। तुमने सबमिट कभी किया है कि नहीं किया? कुछ सीधे सबमिशन किया है? हाँ सर किया है कि नहीं किया? मेजर आप वो सारे कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, आप अकाउंट्स प्रोफाइल के हैं, यहाँ पे आप इनरोल्ड हैं। अगर ऐसे सेशन मिस कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं सीधे, जबकि वो ट्रेनिंग सेशन रोज कर दिए गए हैं कि आप किसी टाइम में भी 11 to 3 और उसके बाद में तुरंत इंटरव्यू जाने के। मैंने देखा कुछ लोग और एक गलतियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं सेशन लेते हैं कोचिंग के टाइम में, जा करके अगले दिन इंटरव्यू मांगते हैं। ये सोच करके मत आइए, आप फॉर्मल ड्रेस में आइए, सेशन लीजिए और उसी दिन इंटरव्यू में आपको जाना है रिज्यूमे में। ये मत मानिए कि हम सेशन ले लें, आप तैयारी कर लें और कल जाएं। आप इंटरव्यूज में रिजेक्ट होकर के आइए, लेकिन आप इंटरव्यूज देने की आदत को डेवलप नहीं करेंगे तो अगले दिन आपकी प्रैक्टिस करने का मन नहीं होगा। 1-2 रिजेक्शन जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे जो लोग मिस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब ऑन ड्राइव, myselfjob.com। थैंक यू।